अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हरम शरीफ में इमाम हरम किस जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, इसको भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ मरतबा इमाम हरम किस जगह नमाज पढ़ाते हैं लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए वो इमाम हरम से भी आगे बढ़कर नमाज पढ़ने लगते हैं और उनकी नमाज नहीं होती है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बाज़ाब्ता इशारा करके मैंने समझाने की कोशिश की है कि इमाम हरम किस जगह नमाज पढ़ाते हैं और उसके सामने की जो जगह है उसको खाली करा दी जाती है, लिहाजा उस जगह में नहीं खड़े होना चाहिए। रुकन यमानी और हजर अस्वद के सामने जितनी जगह है वो सब खाली रखी जाती है, क्योंकि उसी के बिल्कुल सामने मस्जिद हराम में मताफ से हटकर इमाम हरम नमाज पढ़ाते हैं। अलबत्ता रुकन यमानी और हजर अस्वद के अलावा बाकी जो 3 कोने हैं उसमें कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। वीडियो मुलाहजा फरमाएं। ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है जहां बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वही अंदर इमाम खड़े होकर अक्सर नमाज पढ़ाते हैं और कभी कभार सीधे आकर यहाँ खाने काबा के सामने भी हजर अस्वद के पास खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। इधर रुकन यमानी है ये और ये हजर अस्वद है। इसके बीच में जितनी भी ये जगह है नमाज के वक्त में खाली कर दी जाती है, क्योंकि इमाम यहाँ पीछे खड़ा रहता है, उसके सामने कहीं भी नमाज नहीं होती, तो ये सारी जगह खाली रहती है, जैसा कि मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ। यही वो जगह है जहाँ पर इमाम हरम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। इसके अंदर यहाँ से जाने का रास्ता है, अंदर जा कर के नमाज पढ़ाते हैं। वहाँ पर औकात भी लिखे हुए हैं कि कौन सी नमाज किस वक्त है। यहाँ से अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़ाते हैं। रुकन यमानी और हजर अस्वद के बिल्कुल रूबरू इस जगह इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, इसीलिए उसके सामने की जगह को खाली कराया गया ताकि यहाँ कोई नमाज ना पढ़ सके। क्योंकि इमाम के सामने नमाज नहीं होती है, इसलिए इस जगह को खाली कराया गया है। वहाँ पर इमाम खड़े होते हैं, वहाँ उस बस यही लेडीज को निकाल के यही बैठ जाता है। बस यही तो देखिए रुकन यमानी उसी को कहा जाता है। उसके बाद में हजर अस्वद है, वो रुकन यमानी है जिसकी सफाई हो रही है, और उस तरफ हजर अस्वद है।